अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आप आज हम बात करेंगे कि दुनिया की होती हुई तरक्की और पाकिस्तानियों के मसाइल। तो दुनिया इस वक्त, आपको तो पता है कि इस वक्त एक पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और सब लोग एक दूसरे के साथ जो ना इंटरलिंक्ड हो चुके हैं। सब बिजनेसेस कर रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बड़े बड़े, अब इस वक्त आपने देखा जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं वो मिडिल ईस्ट के दौरे के ऊपर थे, उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जो है वहाँ पर जो डील्स बनाई हैं, और यानी कि अरबा खरबा डॉलर्स की जो है वो डील्स बनाकर गए। और कहाँ से कहाँ दुनिया जाती चली जा रही है। अब यूरोप और इंग्लैंड जो है वो ब्रेग्जिट में, इंग्लैंड जो है दोबारा ब्रेग्जिट में शामिल होने जा रहा है। वो पूरा यूरोप अब एक होने जा रहा है। इंग्लैंड जो पहले निकल गया था उसको काफ़ी मुखालफत का भी सामना करना पड़ा। उसके बाद जो है वो दोबारा उन्होंने दे रियलाइज, दे रीथिंक एंड दे रीविजिट। उसके बाद उन्होंने जो है वो बहुत बड़ा कल वो ऐलान करने जा रहे हैं। वो कहा ये जा रहा है कि भाई इंग्लैंड जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं, अब वो दे कैन गो एनीवेयर इन यूरोप और दे कैन लिव एंड वर्क ओवर देयर, लाइक यानी कि अगर उनको इंग्लैंड के अंदर जॉब नहीं मिल रही है, उनको कोई अपॉर्चुनिटी यूरोप के अंदर नजर आती है तो वो यूरोप में जा सकते हैं। और ऐसे ही यूरोपियंस जो है वो इंग्लैंड में आ सकते हैं। कोई इनको ईटीए वगैरह की जरूरत नहीं है, जो 16 पाउंड की फीस जो है इंग्लैंड ने लगाई थी। तो दुनिया जो है इस तरीके से ग्लोबल विलेज बनती जा रही है। और दुबई का हाल देख लें। दुबई लाइक नेक्स्ट लेवल के ऊपर चला गया है। उसकी देखा देखिए अब सऊदी अरब ने वो जो है विजन 30 का जो है एमबीए जो है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया है। वहाँ पर अब फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2030 का, आई थिंक मेरे ख्याल से रासुल खुबर के अंदर, मेरे ख्याल से खुबर इनकी सिटी है। एनीवे, तो उनकी अब तरक्की देखिए, मैं यूट्यूब वगैरह पे देखते रहता हूँ और क्या क्या दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। कतर ने जो है एक अलग अलग नेक्स्ट लेवल पर चला गया। वो यूएई को भी उसने पीछे छोड़ दिया। वो सबका बाप होकर निकल आकर आ गया है। और उन्होंने जनाब $40 मिलियन का या बिलियन में, आई एम नॉट श्योर, कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प साहब को जो एक लग्जरी, सुपर लग्जरी किस्म का जो है प्लेन दिया है एयरफोर्स 1 के लेवल का। तो ये वहाँ पे डील्स हो रही हैं। और हम लोग का प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि भाई जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है इंग्लैंड यूएई के विजिट के ऊपर आए और उनका शानदार किस्म का इस्तकबाल किया गया। मैंने सारे इस्तकबाल देखे थे, तकरीबन सारे देखे। सबसे पहले सऊदी अरब गए, उसके बाद वो जो है वो यूएई गए, फिर उसके बाद कतर गए। वो क्या उनके इस्तकबाल थे, क्या शाहाना। एक होता है ना कि पुराना एक हमारा एक ऑरा होता है कि यार एक बादशाह का जो है ना इस्तकबाल ऐसे होता है। वो डोनाल्ड ट्रम्प लाइक बादशाह सलामती थे, उस तरीके से आए, उन्होंने डील्स बनाई और ज़बरदस्त किस्म का जनाब उनको प्रोटोकॉल दिया गया और सारी चीज़ें दी गई। और वहाँ पर एक इशू ये आया कि देखें, अब जब हम आते हैं ना मुद्दे के ऊपर, हम मसला ये आया कि जब वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब यूएई के जो विजिट के ऊपर गए और वहाँ पर बड़ा शानदार किस्म का वो बच्चों ने इस्तकबाल करा, और आखिर में जो है वहाँ की कुछ खवातीन थी जो अपने बाल हिलाकर जो है उनका इस्तकबाल कर रही थी। और वो उनका एक ट्रेडिशन है, अरब्स का एक ट्रेडिशन है, जो भी होगा उनका, वो उनकी कंट्री लॉ ऑफ द लैंड है। वो अपनी चीज़ों को जिस तरीके से डील करें वो ऐसे करते हैं। उन्होंने उनका इस्तकबाल कराया। अच्छा, पूरी दुनिया में जो है वो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आ गया। पाकिस्तानियों ने जो सोशल मीडिया के ऊपर और जो वीडियो, जो यूट्यूब चैनल्स के ऊपर लोग आके बैठे हैं और ये देखिए जी इस्लाम के खिलाफ क्या बात हो गई, ये तो देखें अरबों का जो है वो क्या नाम है उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। वो क्या उन्होंने अपनी खवातीन को इस तरीके से नचवाया, ये करवाया। अरे भाई, पूरी दुनिया में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों को हो रही है। सबसे ज्यादा तकलीफ में इस वक्त पाकिस्तानी के ये यूएई के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब को कि कैसा क्या नाम है कैसा इस्तकबाल करा दिया कि हमारी जो बच्चियां थी वहां पर वो बाल खोल के खड़ी हुई वो डांस कर रही थी। भाई, उनका अपना कल्चर है, उनका एक अपना स्टाइल है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। वो आपसे पूछ के नहीं चलेंगे, वो नेक्स्ट लेवल पे चले गए और आपका लेवल ही कोई नहीं है। आप तो अपनी आप क्या मैं आपको बोलूं, बस आपने अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपने अल्लाह ने आपकी इज्जत रख ली, कि हमने एक जंग जीत ली। अल्लाह ने ताला ने हमें पूरी दुनिया में सुरखरू कर दिया। अब उस चीज़ को, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं, ना कि उसको भी गंदा करें। जैसे मियाँ साहब ने आगे गंदा कर दिया, वो जंग डिज़ाइनर बन गया मार्केट के अंदर। तो आप लोग ऐसे ना करें भाईजान। ये देखें, आप अपना हाल देखें। हम लोग एक अरब डॉलर के लिए जो ना दुनिया जहाँ में जाके भीख मांगते फिरते हैं, हमारी कोई औकात भी नहीं रही है। अब अल्लाह ने, मैं आपको बता रहा हूँ, एक जंग जितवा दिया। आप लोग शुरू हो गए जनाब अली, इतनी वीडियोस हैं यार, कोई इतनी वीडियोस है, मैं थक गया। मैं डिलीट कर करके भी थक गया, मैं स्क्रॉल कर करके भी थक गया, लेकिन आप लोग बाज नहीं आ रहे। और एक यानी अरब्स को अगर पता चले तो आप लोग की ऐसी तैसी कर देंगे। आप लोग का वैसे ही दुनिया जहाँ में एंट्री वैसी आपकी बैंड हो जाएगी। अच्छा, आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, आपने मुझे एक माजरत के साथ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ,
आप लोगों ने अपनी हरकतें देखी हैं। अब यानी कि अगर वो, मैं आपको क्या बताऊँ, वो लड़कियां अगर वो बाल खोल के डांस कर रही है ना, उसके बाद भी अगर आप दुबई वगैरह में जाए ना, या अरब किसी कंट्री के अंदर, चले आप दुबई की बात कर लेते हैं, इस वक्त हमने यूएई को टारगेट किया हुआ है। अगर वो लड़की बाल खोल के सड़क के ऊपर भी डांस करेगी ना, तो वहां पर कोई उसकी किसी बंदे में या किसी शख्स के अंदर कोई मजाल नहीं है कि कोई इसको आंख उठा के देख लिया, इसको कोई खड़े खड़े कोई आवाज लगा दी, बुली कर ले। इतनी सिक्योरिटी उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। आप हमारे मुल्क में हमारा हाल तो देखें, एक लड़की अगर वो हिजाब में भी निकलती है ना, तो उसको किस तरीके से हम लोग घूर घूर के देखते हैं, हमारी अपनी आंखों में एक्सेस लग जाते हैं कि हम हिजाब के अंदर झांक के उसका चेहरा देख लें, उसके जिस्म को देख लें। ये हमारा हाल है। हमारे हाल की क्या हाल है कि लाइक कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े का गोश्त हम खा रहे हैं, और जनाब अली सूदखोरी वहाँ पर एक आम बन चुका है। और क्या नाम है, होमोसेक्सुअलिटी कितनी बढ़ चुकी है। यानी कि वो देखें, वो नॉर्थ कराची में जो एक बच्चे के साथ हादसा हुआ साइम के साथ, उसके बाप की हाल देखें। छोटा सा बच्चा मदरसे में गया और आज तक उसका पता नहीं है कि उसको उसका रेप करके जिस तरीके से उसको मारा गया, उसकी हड्डियां तोड़ के उसको पानी की टंकी में डाल दिया गया, आज तक कोई इसकी इंक्वायरी नहीं है। बाप उसका बूढ़ा हो चुका है। ये लातादाद में वाकया जो है मैं आप लोगों को गिनवा सकता हूँ। पूरे पाकिस्तान में जो तवातुर के साथ हो रहे हैं, बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, लाइक रिश्ते नातों का कोई तमीज़ नहीं रही है। खाने आप क्या खा रहे हैं, ऑयल आपका यानी कि सड़ी हुई चर्बियों का ऑयल निकल के आपका वो घी बन जाता है, वो आप खाते हैं अपने खाने में बनाकर। बाहर के जो आप समोसे पकौड़े वगैरह खा रहे हैं, आपको आपकी हिम्मत है भाई, आप लोग खा रहे हैं। आप यानी कि कहने का मकसद है कि मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन में बहुत लंबा जा सकता हूँ, लेकिन मैं इतना यूं नहीं जाना चाह रहा कि मैं ये फिर बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन आप भाई पहले अपने गिरेबान में तो झांकें, पहले आप अपने हाल तो देखें, आप खुद क्या काम कर रहे हैं। खुद बहुत अच्छे हैं तो दूसरे के ऊपर तनकीद करें, आपको मैं अप्रिशिएट करूंगा और खड़े होकर मैं दोनों हाथों से सल्यूट मारूंगा। हमारा एक दोस्त होता था, वो मेरा शायद वीडियो यूट्यूब देख लेगा, वो चैनल अगर वीडियो देखेगा, गफूर नाम है उसका, वो हमेशा कहता था तुम हम सर हमको स्कूल में नकल करने दो, हम आपको दोनों हाथों से खड़े होकर सल्यूट मारेगा। तो ऐसी बात नहीं है भाई। आप खुदा के वास्ते अपने काम से काम रखो यार। ये पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हर किसी के जो है ना शर्टों में झांकते फिरते हैं, दूसरों के अंदर कीड़े निकालना, उनको नसीहतें करना, ये हमारा शिव है। अपने आप को हम सही करना नहीं चाहते, ना ही हम चाहते भी हैं कि हम सही हो जाएं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बहुत सारे दुनिया जहां में हम बाहर रहकर भी हम अपने आप को सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर भी हमारी यही हरकतें, दूसरों के ऊपर तनकीद करते रहेंगे, गोरियों को देखेंगे मस्जिदों में, यानी कि कुछ मैं मुसल्लों के नाम नहीं ले सकता, यहाँ पर हम नमाज पढ़ने जाते तो आप यहाँ पर दुआ ये हो रही थी कि या अल्लाह हमें जो है ये काफरों के मुल्क में आए हुए हैं, यहाँ पर जो बेरार रवि फैली हुई, हमें इससे बचाए। यार आप इस मुल्क में आप आए हो तो आपको जबरदस्ती तो नहीं लेकर, आप अपनी विल से आए हो, अपनी कोशिश से आए हो, तो बुरी बात होती है, ऐसी बातें नहीं करते आप लोग। उनके ऊपर इतनी तनकीद ना करें, अच्छा नहीं लगता। उनका अपना मुल्क है, उनका अपना एक कल्चर है। आप तनकीद करते हो उस वक्त अच्छे लगेंगे जब आप खुद भी कंप्लीट है और आपका मुल्क भी कंप्लीट है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ पर कानून की इजारादारी है, और यहाँ पर जो है ना हर किसी को प्रोटेक्शन हासिल है। मोबाइल तो आप 2 सेकंड के नहीं खड़ोगे, कराची में बात नहीं कर सकते, आपका मोबाइल छीन के ले जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ मैं बहुत लंबा जा सकता हूँ, लेकिन भाई खुदा के लिए अपने आप को सुधारें, ना कि दूसरों के मुल्कों में जाकर उनके ऊपर तनकीद करें। ये वेले लोग होते हैं, वो सारे मेरे ख्याल से वेले बैठे हुए जो वीडियो बना के जो ना उन्होंने दुनिया जहाँ में यूएई की ऐसी तैसी की हुई है। ना इंडिया को एतराज़, ना यूरोप को एतराज़, ना किसी इस्लामिक कंट्री को एतराज़, ना अफगानिस्तान को एतराज़, यानी कि सबसे ज़्यादा इस वक्त तो तालिबान की हुकूमत वहाँ पर है। ना यमन को एतराज़, ना सीरिया को एतराज़, ना किसी ये इराक को, ईरान को, किसी को एतराज़ नहीं हो रहा कि वहाँ पर किस तरह का इस्तकबाल हुआ डोनाल्ड ट्रंप साहब का। लेकिन एतराज़ है, तकलीफ है, दुख तकलीफ है, सीने में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, हर जगह तकलीफ हो रही है। तो पाकिस्तानियों को हो रही है कि ये क्या हो गया, ये उनके मुल्क में हुआ है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी परेशानी देखें और अपनी परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने आप को सुधारें भाई। दूसरों की ताका झाकी करना छोड़ दें, ये जिंदगी आपकी पाकिस्तानी की सबसे ज्यादा सुकून में आ जाएगी। चले आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। दुआ में बड़ी ताकत है, सबका खैरात हो, चैरिटी करते रहा कीजिए, ये आपको बड़ी बड़ी परेशानियों से बचाती है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।